हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्यार का मतलब त्याग होता है। साहिल लखनऊ में रहता था। वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन वो जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में एक सीमा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। साहिल आहाना को पसंद करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। धीरे धीरे वो सीमा के करीब जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीमा कभी साहिल को अपने करीब नहीं आने दी। वो जितना पास जाने की कोशिश करने लगता है, सीमा उतना ही उसे दूर जाती। ये बात साहिल को पता चल गया और वो सीमा से दूर हो गया। इसलिए साहिल अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली चला गया। वो वहीं रहकर एमए की पढ़ाई करने लगा। नया जगह, नया कॉलेज। वो पुरानी सब बातें भूलकर अपने कॉलेज और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। इस बार वो अपने क्लास की किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वजह साफ था, सीमा। लेकिन क्लास की ही एक ही लड़की, जिसका नाम नैना था, वो साहिल को पसंद करने लगी थी। जबकि उसी क्लास में पढ़ने वाला आरब भी नैना को पसंद करता था। आरब जितना नैना के करीब जाता, नैना उतना ही साहिल के करीब जाने की कोशिश करती। इस वजह से आरब मन ही मन साहिल से नफरत करने लगा था। लेकिन साहिल को ये बात मालूम ही नहीं थी, क्योंकि साहिल नैना को सिर्फ क्लासमेट की तरह ही उससे बात करता था। एक शाम साहिल मॉल में घूम रहा था, जहां उसकी मुलाकात नैना से हो गई। साहिल को देखकर नैना बहुत खुश हुई और वो साहिल के साथ शाम बिताने की कोशिश की। वो पूरी शाम साहिल के साथ बिताई। साहिल भी नैना के साथ पाकर बहुत खुश हुआ और उस शाम के बाद दोनों कॉलेज में भी साथ नजर आने लगे। इस बात से आरब और नाराज हो गया। एक दिन क्लास में ही आरब ने साहिल पर कमेंट कर दिया। यही बात साहिल को बुरी लगी और साहिल ने जब आरब को इस बात को वजह पूछा तो आरब ने साफ साफ ये कह दिया कि वो नैना को पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे वजह से नैना उससे दूर हो गई। ये सुनकर साहिल को हैरानी हुई और उसने नैना से पूछा तो नैना ने बताया कि वो उसे पसंद करती है, ना कि आरब को। अब तो साहिल परेशान हो गया, क्योंकि नैना ने साफ साफ कह दिया कि वो उसे पसंद करती है। इसी दौरान कॉलेज में फंक्शन हुआ, जिसमें सभी को भाग लेना था। एक फैशन शो होने भी तय हुआ, जिसमें कुछ लड़कियों और लड़कियों ने भी भाग लिया। फैशन शो में जहाँ नैना ने भाग लिया, वहीं उसने साहिल को भी भाग लेने को कहा, लेकिन साहिल को फैशन शो में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने मना कर दिया। जबकि आरब ने नैना की वजह से फैशन शो में हिस्सा ले लिया। जब इस शो का रिजल्ट आया तो नैना और आरवी ही फर्स्ट आई। इस पर साहिल ने नैना से ट्रीट मांगा। नैना ने भी खुशी खुशी ट्रीट दिया। ट्रीट के दौरान नैना ने जाहिर किया कि उसे मॉडलिंग करना है और उसने साहिल से पूछा, क्या मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? साहिल को मॉडलिंग पसंद नहीं थी, लेकिन उसने नैना के साथ देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम एक अच्छी मॉडल हो और तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। यह सुनकर नैना खुश हुई। साहिल ने नैना की खुशी के लिए भले हाँ कह दिया, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो मॉडलिंग करे। शायद साहिल को लग रहा था कि वो नैना को भी समय की तरह खो देगा, लेकिन उसने नैना की खुशी के लिए हाँ कह दिया। फिर दोनों एक साथ एमए पास किया और साहिल दिल्ली में ही जॉब करने लगा, जबकि नैना मुंबई चली गई। हालांकि नैना के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि वह मॉडलिंग करे, लेकिन साहिल ने नैना के माता पिता को मनाया और उसे मॉडलिंग के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नैना मॉडलिंग में आगे बढ़ने लगी और साहिल से बातें भी कम होने लगा। और नैना इतना व्यस्त हो गई थी कि वो अब साहिल से बहुत कम बात करती थी। साहिल को भी एहसास हो गया कि अब वो नैना से दूर ही हो जाए तो उसके लिए अच्छा होगा, और वो नैना की ज़िंदगी से दूर हो गया। इतना दूर कि उसने अपना नंबर बदल लिया और दिल्ली भी छोड़ दिया। मतलब साफ था कि साहिल ने नैना का बनता हुआ करियर देखने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। और आज भी आरब साहिल को सिर्फ इतना कहता है कि ना तुमने नैना का साथ दिया, ना ही मुझे साथ देने दिया। लेकिन साहिल का दिल ही जानता है कि साहिल ने अपने प्यार का कुर्बानी किस तरह दिया, किस तरह उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर नैना का मॉडलिंग के लिए इजाज़त दे दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो
कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।